हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। अगर आप भी MDSU अजमेर BA सेकेंड सेमेस्टर के विद्यार्थी हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आज हम लेकर आए हैं 20 सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न और उनके आसान भाषा में परीक्षा में लिखने योग्य उत्तर। इन प्रश्नों को ध्यान से पढ़ लीजिए, आपकी तैयारी काफ़ी मजबूत हो जाएगी। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना क्योंकि आखिरी प्रश्न भी आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है। प्रश्न नंबर 1, भक्ति काल की प्रमुख विशेषता। हिंदी साहित्य के इतिहास में भक्ति काल का विशेष महत्व है। सामान्यतः भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग भी कहा जाता है। इस काल में कवियों ने ईश्वर के प्रति प्रेम, श्रद्धा और समर्पण की भावना को अपने काव्य का मुख्य विषय बनाया। भक्ति काल की सबसे प्रमुख विशेषता भक्ति भावना है। इस काल के कवियों ने ईश्वर को प्राप्त करने के लिए प्रेम और भक्ति को सबसे सरल मार्ग माना। भक्ति काल की दो प्रमुख धाराएं थी, निर्गुण भक्ति धारा और सगुण भक्ति धारा। निर्गुण धारा में कबीर, रैदास आदि प्रमुख कवि थे, जबकि सगुण धारा में तुलसीदास, सूरदास और मीराबाई का महत्वपूर्ण स्थान है। निर्गुण कवियों ने निराकार ईश्वर की उपासना की और जाति पाति, अंधविश्वास तथा बाहरी आडंबरों का विरोध किया। कबीर ने समाज में फैली धार्मिक कट्टरता और भेदभाव पर तीखा प्रहार किया। सगुण कवियों ने ईश्वर के साकार रूप की आराधना की। राम भक्ति शाखा में तुलसीदास और कृष्ण भक्ति शाखा में सूरदास तथा मीराबाई प्रमुख हैं। इन कवियों ने लोक भाषा में रचनाएं करके साहित्य को आम जनता तक पहुंचाया। भक्तिकालीन साहित्य में लोक मंगल, सामाजिक समानता, प्रेम, करुणा और मानवता की भावना दिखाई देती हैं। कवियों ने सरल भाषा का प्रयोग किया जिससे उनकी रचनाएं सामान्य लोगों के बीच लोकप्रिय हुई। प्रश्न नंबर 2, कबीरदास के काव्य की प्रमुख विशेषताएं बताइए। कबीरदास हिंदी साहित्य के भक्ति काल की निर्गुण ज्ञान मार्गी शाखा के प्रमुख कवि हैं। उन्होंने अपने काव्य के माध्यम से समाज में फैले अंधविश्वास, जाति पाति और धार्मिक आडंबरों का विरोध किया। कबीर की सबसे बड़ी विशेषता उनकी निर्गुण भक्ति है। वे ईश्वर को निराकार मानते थे। उनके अनुसार ईश्वर किसी मंदिर, मस्जिद या तीर्थ में सीमित नहीं बल्कि मनुष्य के भीतर विद्यमान है। कबीर ने गुरु को बहुत महत्वपूर्ण माना। उनके अनुसार गुरु मनुष्य को सही मार्ग दिखाता है और उसे ईश्वर की प्राप्ति का रास्ता बताता है। कबीर की रचनाओं में गुरु महिमा प्रमुख रूप से दिखाई देती है। उनके काव्य में सामाजिक सुधार की भावना भी दिखाई देती है। उन्होंने जाति पाति और ऊंच नीच का विरोध किया। उन्होंने हिंदू और मुस्लिम दोनों समाजों में मौजूद धार्मिक आडंबरों की आलोचना की। कबीर की भाषा को सामान्यतः संदूकड़ी भाषा कहा जाता है। उनकी भाषा सरल, प्रभावशाली और जन सामान्य के निकट है। उन्होंने दोहे, साखी और शब्द आदि के माध्यम से अपनी बात कही। प्रश्न नंबर 3, सूरदास के काव्य की प्रमुख विशेषता। सूरदास हिंदी साहित्य के भक्ति काल की सगुण कृष्ण भक्ति शाखा के महान कवि माने जाते हैं। वे भगवान श्री कृष्ण के अनन्य भक्त थे। उन्होंने काव्य में कृष्ण के बाल रूप, प्रेम और लीलाओं का सुंदर चित्रण मिलता है। सूरदास के काव्य की प्रमुख विशेषता कृष्ण भक्ति है। उन्होंने कृष्ण के बाल रूप का अत्यंत मनोहारी वर्णन किया। यशोदा और बाल कृष्ण के संबंधों को उन्होंने बहुत सुंदर ढंग से प्रस्तुत किया। सूरदास के काव्य में वात्सल्य रस का विशेष महत्व है। बाल कृष्ण की चंचलता, उनकी शरारतें और माता यशोदा का प्रेम पाठकों को आकर्षित करता है। उनके काव्य में श्रृंगार रस का भी सुंदर चित्रण मिलता है। राधा और कृष्ण के प्रेम के माध्यम से उन्होंने प्रेम और भक्ति की भावनाओं को व्यक्त किया। सूरदास की भाषा ब्रज भाषा है। उनकी भाषा मधुर, सरल और भावपूर्ण है। उन्होंने संगीतात्मक शैली में पदों की रचना की जिसके कारण उनके पद आज भी पाए जाते हैं। सूरदास को मनोवैज्ञानिक चित्रण में भी विशेष सफलता मिली। उन्होंने माता यशोदा, राधा और गोपियों के मनोभावों का सूक्ष्म चित्रण किया।
प्रश्न नंबर 4, तुलसीदास के काव्य की प्रमुख विशेषता। गोस्वामी तुलसीदास हिंदी साहित्य के भक्ति काल की राम भक्ति शाखा के महान कवि हैं। उनका सबसे प्रसिद्ध ग्रंथ रामचरितमानस है। उन्होंने भगवान राम को आदर्श पुरुष और लोक नायक के रूप में प्रस्तुत किया। तुलसीदास की काव्य की प्रमुख विशेषता राम भक्ति है। उनके राम केवल भगवान ही नहीं बल्कि आदर्श पुत्र, आदर्श भाई, आदर्श पति और आदर्श राजा भी हैं। उनके साहित्य में लोक मंगल की भावना प्रमुख है। उन्होंने समाज में धर्म, सत्य, कर्तव्य और मर्यादा का संदेश दिया। तुलसीदास ने विभिन्न भाषाओं और बोलियों का प्रयोग किया। रामचरितमानस में मुख्य रूप से अवधी भाषा का प्रयोग हुआ है। उनकी भाषा सरल, मधुर और प्रभावशाली है। तुलसीदास के काव्य में भारतीय संस्कृति और आदर्श जीवन मूल्यों का सुंदर चित्रण मिलता है। राम के चरित्र के माध्यम से उन्होंने मनुष्य को सत्य, त्याग, सेवा और कर्तव्य का मार्ग दिखाया। उनके काव्य में भक्ति के साथ साथ नीति, दर्शन और सामाजिक जीवन का भी चित्रण मिलता है। रीतिकाल की प्रमुख विशेषता। हिंदी साहित्य के इतिहास में भक्ति काल के बाद आने वाले काल को सामान्यतः रीतिकाल कहा जाता है। इस काल में काव्य शास्त्र, श्रृंगार और नायिका भेद का विशेष विकास हुआ। रीतिकाल की प्रमुख विशेषता श्रृंगार रस है। इस काल के अधिकांश कवियों ने प्रेम, सौंदर्य और नायक नायिका के संबंधों का वर्णन किया। इस काल में अलंकारों का विशेष महत्व था। कवियों ने उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा आदि अलंकारों का सुंदर प्रयोग किया। रीतिकालीन कवियों ने नायिका भेद का विस्तार से वर्णन किया। नायिकाओं के विभिन्न रूपों, अवस्थाओं और भावनाओं का चित्रण किया। इस काल की भाषा मुख्य रूप से ब्रज भाषा थी। ब्रज भाषा को इस समय काव्य की प्रमुख भाषा के रूप में प्रतिष्ठा मिली। रीतिकाल के प्रमुख कवियों में केशवदास, बिहारी, भूषण देव और पद्माकर आदि का नाम लिया जाता है। बिहारी शब्द से अत्यंत प्रसिद्ध हैं। हालांकि रीतिकाल में श्रृंगार प्रधान काव्य अधिक लिखा गया, फिर भी इस काल में वीर, रथ और भक्ति से संबंधित रचनाएं भी मिलती हैं। प्रश्न 6, बिहारी के काव्य की प्रमुख विशेषता। बिहारी रीतिकाल के प्रसिद्ध कवि हैं। उनकी प्रसिद्ध रचना बिहारी शब्द से ही है। इसमें लगभग 700 दोहों के माध्यम से प्रेम, नीति और भक्ति आदि विषयों को प्रस्तुत किया। बिहारी की सबसे बड़ी विशेषता कम शब्दों में अधिक अर्थ व्यक्त करना। उनके दोहों में अलंकारों का सुंदर प्रयोग मिलता है। श्रृंगार रस उनके काव्य का प्रमुख आधार है। उनकी भाषा ब्रज भाषा है। छोटे छोटे दोहों में उन्होंने प्रेम और मानवीय भावनाओं का प्रभावशाली चित्रण किया। इसलिए बिहारी को दोहा लेखन का श्रेष्ठ कवि माना जाता है। प्रश्न 7, भारतेंदु हरिश्चंद्र का हिंदी साहित्य में योगदान। भारतेंदु हरिश्चंद्र को आधुनिक हिंदी साहित्य का महत्वपूर्ण प्रारंभिक साहित्यकार माना जाता है। उन्होंने हिंदी भाषा और साहित्य के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया। उन्होंने कविता, नाटक, निबंध और पत्रकारिता के माध्यम से हिंदी को नई दिशा दी। उनकी रचनाओं में देश प्रेम, सामाजिक सुधार और राष्ट्रीय चेतना दिखाई देती है। उन्होंने समाज में फैली कुरीतियों पर भी प्रहार किया। हिंदी पत्रकारिता के विकास में उनका महत्वपूर्ण योगदान रहा। उनकी भाषा सरल और प्रभावशाली थी। भारतेंदु ने साहित्य को समाज और देश से जोड़ने का कार्य किया। इस कारण इन्हें आधुनिक हिंदी साहित्य के विकास में अग्रणी स्थान प्राप्त है। द्विवेदी युग की प्रमुख विशेषता। भारतेंदु युग के बाद हिंदी साहित्य में द्विवेदी युग का विकास हुआ। इसका नाम आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर पड़ा। इस युग में भाषा की शुद्धता और व्याकरण को विशेष महत्व दिया गया। साहित्य में राष्ट्रीय भावना, सामाजिक सुधार और नैतिकता की भावना दिखाई दी। कवियों ने देश प्रेम और समाज सुधार से जुड़े विषयों को अपनाया। हिंदी गद्य का भी तेजी से विकास हुआ। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने सरस्वती पत्रिका के माध्यम से अनेक साहित्यकारों को प्रोत्साहित किया। इस युग ने आधुनिक हिंदी साहित्य के विकास के लिए मजबूत आधार तैयार किया। छायावाद की प्रमुख विशेषता।
छायावाद आधुनिक हिंदी कविता का महत्वपूर्ण काव्य आंदोलन है। इसके प्रमुख कवियों में जयशंकर प्रसाद, सुमित्रानंद पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और महादेवी वर्मा शामिल हैं। छायावादी कविता में प्रकृति, प्रेम, सौंदर्य और आत्मानुभूति का विशेष महत्व है। कवियों ने व्यक्ति के मन और भावनाओं को प्रमुखता दी। प्रकृति का मानवीकरण भी छायावाद की महत्वपूर्ण विशेषता है। भाषा को सुंदर, कोमल और भावपूर्ण बनाया गया। रहस्य और कल्पना का भी प्रयोग मिलता है। छायावाद ने हिंदी कविता को नई संवेदन और कलात्मक अभिव्यक्ति प्रदान की। जयशंकर प्रसाद के काव्य की विशेषता। जयशंकर प्रसाद छायावाद के प्रमुख कवि हैं। उनके साहित्य में प्रकृति, प्रेम, दर्शन और मानवीय भावनाओं को सुंदर समन्वय मिलता है। उनकी प्रसिद्ध काव्य रचना कामायनी है। इसमें मानव जीवन और उसकी मानसिक अवस्थाओं का दार्शनिक चित्रण किया गया। प्रसाद की भाषा संस्कृत निष्ठ होते हुए भी प्रभावशाली है। उनके काव्य में कल्पना और सौंदर्य का विशेष महत्व है। वह इतिहास के संस्कृति से भी प्रभावित थे। उन्होंने कविता के साथ नाटक और कहानी के क्षेत्र भी महत्वपूर्ण योगदान दिया। हिंदी साहित्य में उनका स्थान अत्यंत महत्वपूर्ण है। महादेवी वर्मा के काव्य की विशेषता। महादेवी वर्मा छायावाद की प्रमुख कवयित्री हैं। उनके काव्य में वेदना, करुणा, प्रेम, प्रकृति और आध्यात्मिक अनुभूति की प्रधानता है। उनकी कविताओं में व्यक्तिगत भावनाओं की गहरी अभिव्यक्ति मिलती है। प्रकृति के विभिन्न रूपों के माध्यम से उन्होंने अपने मनोभाव व्यक्त किए। उनकी भाषा कोमल, मधुर और भावपूर्ण है। उनकी प्रमुख काव्य कृतियों में निहार, रश्मि, नीरजा और संध्या गीत आदि शामिल हैं। उन्होंने साहित्य के साथ महिला शिक्षा और सामाजिक जागरूकता के क्षेत्र में भी योगदान दिया। हिंदी साहित्य में उन्हें आधुनिक युग की प्रमुख कवयित्री माना जाता है। प्रेमचंद के साहित्य की प्रमुख विशेषता। प्रेमचंद हिंदी के महान कथाकार माने जाते हैं। उन्होंने कहानी और उपन्यास के माध्यम से भारतीय समाज की वास्तविक समस्याओं को प्रस्तुत किया। उनके साहित्य में गरीबी, किसान जीवन, शोषण, सामाजिक असमानता और ग्रामीण जीवन का चित्रण मिलता है। उन्होंने आम आदमी को साहित्य का प्रमुख पात्र बनाया। उनकी भाषा सरल और स्वाभाविक है। गोदान, गबन, निर्मला जैसे उपन्यास तथा ईदगाह कफन जैसी कहानियां प्रसिद्ध हैं। प्रेमचंद का साहित्य यथार्थवादी और मानवतावादी है। उन्होंने साहित्य को समाज की वास्तविकता से जोड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। हिंदी कहानी की प्रमुख विशेषता। हिंदी कहानी आधुनिक हिंदी साहित्य की महत्वपूर्ण विधा है। कहानी में जीवन की किसी घटना, समस्या या अनुभव को संक्षिप्त रूप में प्रस्तुत किया जाता है। इसमें कथानक, पात्र, संवाद, वातावरण और उद्देश्य का विशेष महत्व होता है। आधुनिक हिंदी कहानी में सामाजिक जीवन और मानवीय समस्याओं को प्रमुखता मिली। प्रेमचंद ने हिंदी कहानी को मजबूत आधार दिया। बाद में कहानी में मनोविज्ञान, सामाजिक और यथार्थवादी प्रवृत्तियों का विकास हुआ। कहानी की भाषा सामान्यतः सरल और प्रभावशाली होती है। कम शब्दों में प्रभावशाली जीवन चित्रण प्रस्तुत करना कहानी की प्रमुख विशेषता है। हिंदी उपन्यास की प्रमुख विशेषता। उपन्यास हिंदी गद्य साहित्य की विस्तृत विधा है। इसमें जीवन और समाज का व्यापक चित्रण किया जाता है। उपन्यास में कथानक, पात्र, संवाद, वातावरण और घटनाओं का महत्वपूर्ण स्थान होता है। हिंदी उपन्यास के विकास में प्रेमचंद का विशेष योगदान है। उन्होंने किसानों, मजदूरों, महिलाओं और गरीब वर्ग की समस्याओं को साहित्य में स्थान दिया। उपन्यास सामाजिक, ऐतिहासिक, मनोविज्ञान और राजनीतिक विषयों पर आधारित हो सकते हैं। इसकी भाषा विषय और पात्रों के अनुसार बदलती है। उपन्यास समाज का व्यापक चित्र प्रस्तुत करने में सक्षम साहित्यिक विधा है। हिंदी नाटक की प्रमुख विशेषता। नाटक हिंदी साहित्य की प्रमुख गद्य विधाओं में से एक है। इसे मंच पर अभिनय के माध्यम से प्रस्तुत किया जाता है। नाटक में कथानक, पात्र, संवाद, दृश्य और अभिनय का विशेष महत्व होता है। संवाद नाटक की महत्वपूर्ण विशेषता है।
हिंदी नाटक के विकास में भारतेंदु हरिश्चंद्र का विशेष योगदान रहा। बाद में जयशंकर प्रसाद ने ऐतिहासिक और सांस्कृतिक विषयों पर महत्वपूर्ण नाटक लिखे। नाटक मनोरंजन के साथ सामाजिक और राष्ट्रीय चेतना भी उत्पन्न करता है। प्रश्न 16, हिंदी गद्य के विकास में भारतेंदु युग का योगदान। भारतेंदु युग आधुनिक हिंदी गद्य के विकास का महत्वपूर्ण चरण है। इस युग में हिंदी गद्य को नई दिशा मिली। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने नाटक, निबंध, पत्रकारिता और अन्य गद्य विधाओं के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया। उन्होंने सरल और प्रभावशाली भाषा का प्रयोग किया, साहित्य में राष्ट्रीय भावना और सामाजिक सुधार और महत्व दिया। पत्रकारिता के माध्यम से जनता में जागरूकता पैदा की गई। इस युग में हिंदी गद्य अधिक व्यवस्थित और आधुनिक बना। इसलिए भारतेंदु युग को आधुनिक हिंदी गद्य के विकास का महत्वपूर्ण आधार माना। हिंदी साहित्य में राष्ट्रीय चेतना का वर्णन। हिंदी साहित्य में राष्ट्रीय चेतना का विकास आधुनिक काल में विशेष रूप से हुआ। साहित्यकारों ने देश की स्वतंत्रता, सामाजिक सुधार और जनता में जागरूकता पैदा करने के लिए साहित्य को माध्यम बनाया। भारतेंदु हरिश्चंद्र के साहित्य में देश प्रेम दिखाई देता है। द्विवेदी युग में राष्ट्रीय भावना और मजबूत हुई। कवियों ने भारत के गौरवशाली इतिहास और संस्कृति का वर्णन किया। साहित्य के माध्यम से लोगों में स्वतंत्रता और देश के प्रति प्रेम की भावना उत्पन्न हुई। प्रश्न 18, हिंदी साहित्य में प्रकृति चित्रण की विशेषता। हिंदी साहित्य में प्रकृति का महत्वपूर्ण स्थान है। कवियों ने नदी, पर्वत, पेड़ पौधे, फूल, वर्षा, चांद और सूर्य आदि के माध्यम से प्रकृति का सुंदर चित्रण किया। भक्ति काल में प्रकृति का उपयोग भक्ति और प्रेम की अभिव्यक्ति के लिए हुआ। रीतिकाल में प्रकृति को श्रृंगार से जोड़ा गया। छायावादी कवियों ने प्रकृति को विशेष महत्व दिया और उसे मानवीय भावनाओं से जोड़कर प्रस्तुत किया। प्रकृति कभी आनंद, कभी दुख और कभी प्रेम की प्रतीक बनती है। प्रश्न 19, हिंदी साहित्य में लोक मंगल की भावना। लोक मंगल का अर्थ समाज और सामान्य जनता के कल्याण से है। हिंदी साहित्य में अनेक कवियों और साहित्यकारों ने लोक मंगल को महत्व दिया। भक्ति काल के कवियों ने प्रेम, समानता और मानवता का संदेश दिया। कबीर ने जाति पाति और धार्मिक आडंबरों का विरोध किया। तुलसीदास ने राम के आदर्श चरित्र के माध्यम से समाज को धर्म, सत्य और कर्तव्य का संदेश दिया। आधुनिक साहित्यकारों ने गरीबी, शोषण और सामाजिक समस्याओं को उठाया। 20, हिंदी साहित्य का समाज पर क्या प्रभाव पड़ा। हिंदी साहित्य ने भारतीय समाज को गहराई से प्रभावित किया। साहित्य ने लोगों को शिक्षा, जागरूकता और सामाजिक सुधार का संदेश दिया। भक्ति काल के कवियों ने जाति पाति और धार्मिक भेदभाव का विरोध किया। आधुनिक साहित्यकारों ने गरीबी, शोषण, महिला समस्याओं और सामाजिक असमानता को अपनी रचनाओं में स्थान दिया। साहित्य ने राष्ट्रीय चेतना और स्वतंत्रता की भावना को मजबूत किया। प्रेमचंद जैसे साहित्यकारों ने आम जनता के जीवन को साहित्य में प्रस्तुत किया। इस प्रकार हिंदी साहित्य ने समाज को नई सोच देने, बुराइयों के प्रति जागरूक करने और मानवता की भावना को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।